Hello students, this is Amin, your new English grammar teacher. Okay, let's start the chapter from chapter 1, determiners. Get set, go. Okay, fill in the blanks with appropriate articles. Put a cross where zero article is required. हमें यहाँ पे कुछ appropriate articles को ऐड करना है और कहीं पे हमें क्रॉस करना है जहाँ पे हमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बिंग विद डैश ग्रैंड मदर. ओके, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बिंग विद ग्रैंड मदर. ओके, यहाँ पे अगर ज़रूरत हो तो हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो इसीलिए हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे. ओके, सो दिस इज़ कंप्लीट सेंटेंस. ये अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स है पहले से ही. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बिंग विद ग्रैंड मदर. सेकेंड, आई यूज़ माई स्क्रू ड्राइवर. ओके, आई यूज्ड माई स्क्रू ड्राइवर एज अ हैमर. ओके, यहाँ पे ए की ज़रूरत थी तो हमने यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया है. ओके, यहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत है इसीलिए हमने ए का इस्तेमाल किया है. ओके, आई यूज़ माई स्क्रू ड्राइवर एज अ हैमर. थर्ड, हैव यू फेड द बर्ड्स. ओके, यहाँ पे द की ज़रूरत है, आर्टिकल की ज़रूरत है. ओके, तो ये सब क्या है, आर्टिकल्स है. द, ए, एन. ओके, दिस इज आर्टिकल्स. ओके, लेट्स कम टू दिस. लेट्स लर्न डिटरमाइनर्स. डिटरमाइनर्स क्या होता है? अ डिटरमाइनर मॉडिफाइज अ नाउन बाय रेफरिंग टू समथिंग स्पेसिफिक और एम्फेसाइजिंग ऑन समथिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप. डिटरमाइनर वो होता है जो हमें किसी चीज़ की तरफ लेके जाता है, किसी भी स्पेसिफिक, किसी भी प्रकार की चीज़ों की तरफ लेके जाता है, तो हम उससे क्या बोलेंगे, डिटरमाइनर बोलेंगे. ओके, दिस फंक्शन ऑफ अ डिटरमाइनर इज यूजुअली परफॉर्म बाय आर्टिकल्स. ये डिटरमाइनर का जो भी फंक्शंस होते हैं, ओके, ये कौन परफॉर्म करता है, मतलब कौन यूज़ होता है इसमें, आर्टिकल्स यूज़ होते हैं. डिटरमाइनर के अंदर क्या क्या यूज़ होते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स हमने ऊपर देखे, ए, द, एन. ओके, दिस इज आर्टिकल्स. तो ये यूज़ होते हैं डिटरमाइनर के अंदर. आर्टिकल्स भी यूज़ होते हैं, इंटरोगेटिव्स यूज़ होते हैं, distributives, demonstratives, possessive and quantifiers. All these substances are used in determiners. A determiner is followed by a noun. For example, this table, that bird, some coins, etc. Okay, this is a determiner. This, that, some, this is determiners. और बर्ड, टेबल, कॉइन्स की क्या है, नाउन है. Okay, let's learn kinds of determiner. There are 6 kinds of determiners: articles, possessives, quantifiers, demonstratives, distributives and interrogatives. Articles are of two types: definite and indefinite. Articles भी तो two types के हैं, definite and indefinite. Definite article the is used when talking about a specific thing which both the speaker and the listener know about. For example, डेफिनेट आर्टिकल वो होते हैं जिसके अंदर द का इस्तेमाल किया गया है, द इज़ यूज्ड. ओके, जिसके अंदर स्पीकर और लिसनर एक दूसरे को जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज़ आई गेव यू वॉज ट्रू. ओके, यहाँ पे दो लोग बात हो रहे हैं, आमने सामने दो लोग बात कर रहे हैं. द न्यूज़ आई गेव यू वॉज ट्रू. मैंने जो न्यूज़ दी थी तुझे वो सही है. ओके, तो यहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं, स्पीकर एंड लिसनर. ओके, सो दिस इज व्हाट वी कैन से article. Sorry, let's come to next page. Okay, the news I gave you was true. The meeting is sure to be held this evening. Okay, article, the is repeated to indicate that both the nouns refer to two different people or things. For example, the singer and the dancer were performing at the concert. सिंगर और डांसर परफॉर्म कर रहे हैं कॉन्सर्ट के अंदर. ओके, दिस इज ऑल्सो आर्टिकल. द लगाया है हमने दो जगह पे, द सिंगर एंड द डांसर. दो आर्टिकल्स लगाए हैं हमें, द सिंगर के आगे और द डांसर के आगे, तो वो दोनों क्या है, एक साथ में है, तो ये क्या कहलाएंगे, आर्टिकल कहलाएंगे. आर्टिकल द इज़ नॉट यूज्ड विद. ओके, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा सेकेंड के अंदर. द नेम्स ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स, लेक्स एंड माउंटेन्स एक्सेप्ट व्हेन द कंट्री इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेट्स सच एज इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, यहाँ पे हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन द का इस्तेमाल कब करेंगे, जब दो से ज़्यादा किसी स्टेट्स के नेम हो या फिर उसके अंदर ग्रुप्स हो, जैसे कि द यूनाइटेड मतलब मिला हुआ, बन के मिला हुआ, तो इसके अंदर हमें द लगाना ज़रूरी है. कुछ आर्टिकल्स के अंदर हम द लगाएंगे, कुछ के अंदर नहीं लगाएंगे. प्रॉपर एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल, रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज्ड जन गण मन. इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड व्हेन नॉट रेफरिंग टू एनी स्पेसिफिक थिंग और पर्सन. इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है, ए है और एन.
एन इज़ यूज बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ वोवेल और अ वोवेल साउंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम सबको पता है कि ए कब यूज़ होता है और एन कब यूज़ होता है, राइट? ओके, ए ई आई ओ यू। ओके, तो ऐसे किसी भी वर्ड के आगे हो तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। लेकिन ए हम जब लगाएंगे जब आगे वाले वर्ड के अंदर ए आई ई ओ यू नहीं होगा। ओके, आई बॉट अ बुक, ही एट एन एप्पल। देखिए एप्पल के अंदर ए आया तो यहाँ पे एन लगा है। ओके, बी है नहीं, वोवेल्स नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ए लगेगा। आई बॉट अ बुक। एंड स्पीकिंग अबाउट द थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज ए और एन। किसी भी चीज़ के बारे में हम पहली बार जब भी बात कर रहे होंगे तो हम क्या लगाएंगे? ए और एन लगाएंगे। thereafter we use the since we are referring to the thing already spoken of. For example, I met a villager on my way, the villager kindly showed me the way. Okay, पहले तो हमने द नहीं लगाया, लेकिन हम बाद में द लगाएंगे क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे को जानते हैं और हम भी इसको जानते हैं। आई मेट अ विलेजर ऑन माई वे, मैं एक विलेजर से मिला जो मेरे रास्ते से जा रहा था। ओके, द विलेजर काइंडली शोड मी द वे। ओके, तो यहाँ पे हम विलेजर को जानते हैं, राइट? ओके, तो यहाँ पे हम विलेजर के आगे द लगाएंगे लेकिन बाद में। सो दिस इज आर्टिकल्स। ए एन कैन ओनली बी यूज विथ काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स में ही यूज होंगे ए और एन। डेमोन्स्ट्रेटिव्स डिटरमाइनर्स आर फॉलोड बाय अ नाउन and show which person or thing is being referred to. Demonstrative determiners, okay, demonstrative determiners follow करते हैं नाउन को और बताते हैं कि पर्सन ये किसी भी चीज़ को रिफ़र करते हैं। दिस दैट दिस एंड दोस आर सम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। ओके, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स है, राइट? किसी भी चीज़ों को बताते हैं ये, या किसी भी लोगों को बताते हैं, जैसे कि दिस दैट दिस दोज। ओके, जैसे हमें एग्जाम्पल हम आगे ले ही लेंगे। ओके, यहाँ पे आ जाएगा वो। इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस एंड द नंबर ऑफ अ नाउन। दिस इंडिकेट समथिंग नियर, दैट एंड दोज इंडिकेट समथिंग फार। फॉर एग्जाम्पल, दिस एप्पल्स आर गुड्स। ओके, ये एप्पल्स बहुत अच्छे हैं, ये मतलब ये एप्पल्स। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है? दिस है। तो दिस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन से, मतलब वो किसी भी चीज़ों को बता रहे हैं हमें कि दिस एप्पल्स आर गुड, रिया विल टेक दोज पेपर्स विथ हर। ओके, यहाँ पे दोज पेपर्स क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन से, वो हमें पेपर्स के बारे में बता रही है, दोज पेपर्स। वी कैन यूज दिस एंड दैट बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स एज वेल एज काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, हम दिस और दैट को काउंटेबल में भी कर सकते हैं यूज़ और अनकाउंटेबल में भी कर सकते हैं। दैट मैंगो इज रॉटन, हु हैज स्प्लिट दिस मिल्क। पोसेसिव्स डिटरमाइनर्स आर फॉलोड बाय अ नाउन, ये भी नाउन को फॉलो करते हैं। पोसेसिव डिटरमाइनर्स भी, दे कैन बी यूज विथ काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल। ये हम अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे भी यूज़ कर सकते हैं और काउंटेबल नाउन्स के भी आगे यूज़ कर सकते हैं। माई, योर, अवर, देयर, हिज, हर, एक्सेट्रा। ओके, दिस इज पोसेसिव डिटरमाइनर्स, जैसे कि मेरा, तेरा, हमारा, सबका। ओके, दिस टाइप्स ऑफ ऑल दिस, इसका। ओके, ऑल दिस आर सम पोसेसिव डिटरमाइनर्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बैग, this is my bag. My is a determiner followed by, okay, let's turn the page. This is my bag. My is a determiner followed by the noun bag. Okay, फॉलो कर रहा है। ओके, नाउन को हम फॉलो कर रहे हैं, ये पोसेसिव डिटरमाइनर्स इसको फॉलो कर रहा है। ओके, सो दिस इज माई बैग, these are the cricket bats. There is a determiner followed by the noun cricket bats. Possessives can be both possessive pronoun and possessive adjective, and so a distinction between the two must be clearly understood. For example, this is not my shoe, mine is new. ये मेरा shoe नहीं है लेकिन this is not my shoe, mine is new. ये मेरा shoe नहीं है लेकिन मेरा जो है वो नया है। Okay, we will take a forward. In these two sentences, my is possessive adjective and mine is possessive pronoun. Determiners are generally possessive adjectives. Okay, we will continue in coming chapters. Open sesame. Difference between possessive adjective and possessive pronoun. Okay, यहाँ पे possessive adjective and possessive pronoun के कुछ प्रकार दिए गए हैं, जैसे कि person, यहाँ पे single और plural के दो टेबल बनाए गए हैं, person, first, second, third. ओके, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन, लेकिन वो प्लूरल का है और ये सिंगुलर का है।
So this is table. Possessive adjective my, possessive pronoun mine. Possessive adjective your, possessive pronoun yours. Possessive adjective his, her, its. Possessive pronoun his, hers. सो पोसेसिव प्रोनाउंस के अंदर एस लग जाएगा और पोसेसिव एडजेक्टिव में एस नहीं लगेगा और कुछ अलग होगी, कुछ चीज़ें अलग होगी इसके अंदर. पोसेसिव एडजेक्टिव अवर, अवर्स, योर, योर्स, देयर, देयर्स. डिस्ट्रीब्यूटिव्स. ओके, कम टू डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स आर यूज्ड टू रिफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स. ये रिफर करता है कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल्स को और कुछ चीज़ों को. ऐसे चीज़ों को, कुछ ग्रुप्स ऑफ चीज़ों को या ग्रुप्स ऑफ लोगों को, ग्रुप्स ऑफ पीपल यहाँ पे कंसिडर करेंगे हम. ऐसी चीज़ों को हम रिफ़र करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स. दे ऑल्सो रिफर टू इंडिविजुअल्स विद इन अ ग्रुप. Each, every, either, both and neither are some distributive determinants. For example, ये distributive determinants है. Neither answer is correct. Every child needs love and care. Neither answer is correct. Every child needs love and care. Quantifiers. Come to quantifiers. Quantifiers are words or phrases which are used before nouns to indicate an amount or a quantity. Quantifiers वो चीज़ होती है जिसके अंदर हमें पता लगता है कि वहाँ पे कुछ अमाउंट है या फिर किसी भी चीज़ की अमाउंट है या किसी चीज़ की क्वांटिटी है. लाइक देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स. 3 तरह के क्वांटिफायर्स हैं. जैसे कि हम पहले काउंटेबल नाउंस में ले लेते हैं, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउंस में क्वांटिफायर्स को देखेंगे. फॉर एग्जांपल, प्लीज़ गिव सम कॉइन्स फॉर चैरिटी. ओके, यहाँ पे सम कॉइन्स फॉर चैरिटी, सम मतलब कुछ, राइट. तो ये क्वांटिटी हो गई कॉइन्स की. ओके, दिस आई हैव ओनली अ फ्यू मिनट्स टू स्पेयर. मेरे पास कुछ मिनट्स हैं टाइम को स्पेयर करने के लिए, टाइम को बिताने के लिए. ओके, देयर आर मैनी टाइटल्स फ्रॉम विच यू मैन चूज. मैनी टाइटल्स, यहाँ पे मैनी क्वांटिफायर्स है. ओके, लेकिन ये काउंटेबल है. लाइक दिस अनकाउंटेबल नाउन्स में देयर वॉज नॉट मच मिल्क लेफ्ट इन द पॉट. वहाँ पॉट के अंदर कुछ भी मिल्क नहीं बचा था. ओके, दिस इज अनकाउंटेबल नाउन्स. कुछ भी मतलब बचा ही नहीं था. ओके, नॉट मच मिल्क, ज़्यादा मिल्क नहीं बचा था. ओके, देयर वॉज लिटिल मनी इन द हाउस. वहाँ पे कुछ ही पैसे पड़े थे घर के अंदर. ओके, दिस इज अनकाउंटेबल नाउन्स. आई बॉट लॉट्स ऑफ शुगर. Quantifiers that can be used with both countable and uncountable nouns. For example, could I have some butter? Please, there is plenty of water in the lake. Okay, these two quantifiers are countable also and uncountable also. Let's turn the page. मेघा took a lot of photographs when she visited the Tower of London. मेघा जब लंदन गई थी तो उसने बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए थे. ओके, तो यहाँ पे lot of photographs. This is quantifiers. Some more quantifiers that can be used with both countable and uncountable nouns are all, enough, more, most, less, least, no, none, not, any, a lot of, etc. Okay, this is uncountable also, countable also quantifiers. Remember, a quantifier must agree with the noun is a sentence. Okay. Interrogatives. Interrogative determiners are used for asking questions. इंटीग्रेटिव डिटरमाइनर्स वो होते हैं जिसके अंदर हमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं. दिस आर यूज्ड बिफोर नाउन्स. व्हाट, विच, हाउ मच, हाउ मेनी एंड वूज आर सम इंटरोगेटिव डिटरमाइनर्स. तो ये क्या है? इंटरोगेटिव डिटरमाइनर्स हैं. फॉर एग्जांपल, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू लाइक टू वियर? हुज डॉग इज बार्किंग इन द मिडल ऑफ द नाइट? व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू लाइक टू वियर? किस तरह के कपड़े आप पहनोगे? हुज डॉग इज बार्किंग इन द मिडल ऑफ द नाइट. कौन सा कुत्ता रात को बार्क कर रहा है. ओके, दिस इज अ इंटरोगेटिव डिटरमाइनर्स. ओके, सो लेट्स कम टू प्रैक्टिस टाइम. फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स एंड पुट वेयर नो आर्टिकल इज नीडेड. ओके, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमें कुछ आर्टिकल्स को डालना है और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हमें क्रॉस करना है. ओके, इसी तरह से क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स. यहाँ पे हमें डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स को ऐड करना है. ओके, सो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स कौन से हैं? दैट, दिस, दोस, दैट, दोस. Fill in the blanks. Let's come to question number C. Fill in the blanks with suitable possessive determinants using the pronouns given in brackets. Okay, हमें कुछ प्रोनाउंस दिए गए हैं ब्रैकेट्स के अंदर, उसका यूज़ करते हुए हमें यहाँ पे पोसेसिव डिटरमिनेंट्स को लगाना है. पोसेसिव डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि माई, अवर, हर, दैट, योर. लेट्स कम टू डी. फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल क्वांटिफायर्स ऑन द बॉक्स गिवन बिलो. हमें यहाँ पे कुछ क्वांटिफायर्स को ऐड करना है ब्लैंक्स में से लेके. क्वेश्चन नंबर ई. लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज.
sorry. Okay, let's come to पेज 9. ओके, इस तरह से हमें क्वेश्चन डी को कंप्लीट करना है. क्वेश्चन 3, दे से डैश knowledge is a dangerous thing. Okay, यहाँ पे little. Okay, so this is quantifiers. Question number E, underline the distributive determiners in each of the following sentences. Okay, यहाँ पे हमें underline करना है distributive determiners को. Okay, this is first, this magazine is published every week. एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स है. ओके, इसी तरह से हमें 5th तक करना है. लेट्स कम टू एफ, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल इंटरोगेटिव डिटरमाइनर्स. हमें यहाँ पे इंटरोगेटिव डिटरमाइनर्स का यूज़ करना है. लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज. लेट्स डू मोर. क्वेश्चन ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल आर्टिकल्स. यहाँ पे हमें सूटेबल आर्टिकल्स को ऐड करना है. ओके, देन क्वेश्चन बी, चूज द करेक्ट डिटरमाइनर्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हमें यहाँ पे करेक्ट डिटरमाइनर्स का इस्तेमाल करना है. ओके, योर चैप्टर इज फिनिश. लर्न विद फन द फॉलोइंग क्वांटिफायर्स कैन बी यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. फ्रेम 2 सेंटेंसेस विद ईच क्वांटिफायर एज इंस्ट्रक्टेड. ओके, यहाँ पे हमें ऑल का इस्तेमाल करके काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स सेंटेंस बनाना है. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क. ओके, चैप्टर इज फिनिश्ड.